नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम भरने वाले हैं 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 2 में सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ समरी दी गई हुई है पाठ के बारे में, तो इसे आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर भी आप लोग को भरना है, तो इसमें भरा हुआ है, देख के भर लीजिए। यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे हुए हैं, इसे भी आप लिख लीजिए। और आपके प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। प्रश्न 1 है, सही विकल्प के आगे निशान लगाना सही का। आपने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिसके दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है सूक्ष्म जीवों में जनन। दूसरा है, बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है मादा एनाफिलिस मच्छर। तीसरा है, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पौधों का सूखना। चौथा है, आपने बाजार में ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने को मिली, तो इस किस कारण से होता है, कवक के कारण होता है। सी नंबर का आंसर सही है। बी नंबर है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती, स्थिर रहती है। यहाँ से आपको खालिस्तान भरना है। तो पहला यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, मादा एंडीज पाश्चुरीकृत किण्वन संचरणीय रोग प्रतिजैविक। तो पहला है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता, क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। दूसरा है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। तीसरा है, प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। और चौथा है, डेंगू के वायरस का वाहक मादा एंडीज मच्छर है। और भी नंबर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रामक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जंतु, वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाता है। यहाँ से आपका शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। तो हमें छींकते समय या खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। अगला प्रश्न है, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने उसे छोले भटूरे बनाए, जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा ली, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। तो इसका कारण क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखो। तो जीवाणु द्वारा हैजा टाइफाइड क्षय रोग, विषाणु द्वारा हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम है अमीबा। तो दूसरा क्वेश्चन है, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है। तो यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। तीसरा है, इसी में इस वर्ग द्वारा होने वाले किस रोग का नाम लिखिए। अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों। तो पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से युक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यहाँ शुरू होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8 है, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, बूझों का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो बूझों का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि जहाँ भी पानी भरा होगा तो वहाँ पर मलेरिया मच्छर अपने अंडे दे देते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। उसके बीमार होने का मुख्य कारण है मादा एनाफिलिस एवं मादा एंडीज मच्छर हो सकता है। तीसरा है, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल लिया। इस गूँथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला हो जाएगा, पहले 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी। 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया। दूसरा है, पहेली ने गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा। गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह ईस्ट के कारण हुआ होगा। इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक आदि खाद्य सामान को बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए। प्रश्न 11 है कि पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए। तो पहला है, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता। तो इसका उत्तर है, अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्री को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तीसरा है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैक्स खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ शुरू होता है आपका दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। अपनी बुक से आप देख के नाइट्रोजन चक्र का चित्र बना सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इसमें मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपाय का तालिका बनाएं। तो आप इस तरह से तालिका बना सकते हैं। अब आप अपनी बुक में जितना भी आ जाए रोगों के नाम और उसके रोग कारक सूक्ष्म जीव और संचरण किससे फैलता है और बचाव के उपाय आप लिख दीजिए। प्रश्न 15 है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल, सिरका, बेकरी आदि कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। तो बच्चों, यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट नंबर 1। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा बी गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, आप इसे देख के अपनी बुक में भर लीजिए। अब दूसरा प्रोजेक्ट के लिए चलते हैं। तो दूसरा प्रोजेक्ट में दिया है, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डब्बा बंद पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन का निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ से इस प्रकार से तालिका में आप लिख लीजिए। भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम लिखना है और निर्माण लिखना है, पैकेट समाप्ति का दिनांक, भोज्य पदार्थ क्यों उपयोगी है और भोज्य पदार्थ में क्या लिखा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, उपयोग
तो यहाँ से इसे आप भर लीजिए और उसी से संबंधित कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो आपका ये वाला पार्ट जो है समाप्त हुआ, और अगला जो वीडियो अगले पार्ट का वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग।